बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद है आपको मेरे चैनल पे। तो आप देख रहे हैं आयशा स्टोरी टॉप चैनल। तो आज की कहानी है एक बादशाह की और एक भंगी की। बादशाह के दरबार में एक भंगी को पेश होने का मौका मिला तो अजीब बात रनुमा हुई। दरबार में दाखिल होते ही वह धड़म से फर्श पर गिर गया और बेहोश हो गया। इसे होश में लाने के लिए सरतोड़ कोशिशें की गईं, मगर बेसुध। आखिर एक दाना दरबारी ने एक गंदी से आलूदा जूता लाने का मशवरा दिया। जूता लाया गया तो दाना ने कहा कि इस भंगी को ये जूता सुंघाया जाए। कि हैरत की इंतहा ना रही कि भंगी आलिम बेहोश होकर खैराबाद के कर आलिम होश में आ गया। यानी जो काम शाही हकीम की आला जड़ी बूटियों से तैयार करदा कीमती दवा ना कर सकी, वो गलाजत से भरा जूता और वो कमाल दिखा गया। सब लोग दाना दरबारी से पूछने लगे कि ये क्या माजरा है। दाना दरबारी ने कहा कि इस भंगी की उम्र, गंदगी और गलाजत की रफ़ाअत को कबूल करने की सलाहियत ना थी, तो ये बर्दाश्त ना कर सका और अपने होश खो बैठा। और जब इसको होश की तबीयत का मुनाफिक माहौल दिया गया तो फौरी इसको कबूल करते हुए होश में आ गया। इस वाक़े को पढ़ने के बाद मुझे कई भटकते हुए सवाल का तसल्ली बख्श जवाब मिल गया कि हम टीवी के सामने बैठ जाएं तो घंटों गुजर जाते हैं, इसका एहसास तक नहीं होता। जबकि नमाज शुरू कर दें तो 5 मिनट गुजारना मुजाल हो जाता है। नावल पढ़ना शुरू कर दें तो लगातार बहुत सा टाइम जाता है और मालूम भी नहीं होता। और अगर कुरान पाक पढ़ने की तौफीक मिल भी जाए तो सर उठाने की कोशिश होती है। एक तरफ दरबारी और दूसरी तरफ वो भंगी में हमारा शुमार किस में होता है। और आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।